वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक हीट सीपी एंड सीवी। सीपी आपका स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर। सीपी इज योर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर and CV is your specific heat at constant volume। So, इन दोनों के बीच में आपका क्या रिलेशन होता है ये हम स्टडी करेंगे, तो और ड्राइव भी करेंगे। तो रिलेशन को स्टडी करने के लिए हमने एक कंटेनर लिया है। ये हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने गैस फिल कर दिया है, गैस है, ओके। इस गैस को हम हीट सप्लाई करेंगे m kg ऑफ गैस। लेट अस कंसिडर m kg ऑफ गैस फिल्ड इन अ कंटेनर, ओके। इस कंटेनर के अंदर एनक्लोज्ड है and this m kg of gas enclosed in a container is heated at constant pressure। हम constant pressure पर इसको हीट सप्लाई करेंगे, ओके। सो इनिशियल कंडीशन में इसका प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर P रहेगा, P इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ गैस जो आपका कांस्टेंट रहेगा। V1 इज योर वॉल्यूम। सो फर्स्ट हम डिफाइन कर लेंगे अपना इनिशियल कंडीशन बिफोर हीटिंग। P प्रेशर, V1 वॉल्यूम ऑफ गैस, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ गैस, T1 इनिशियल टेम्परेचर, ओके। फाइनल कंडीशन जो हमने इसको हीट सप्लाई कर दिया है एट कांस्टेंट प्रेशर पर, तो इसका वॉल्यूम हो गया है V2 एंड टेम्परेचर हो गया है T2। टेम्परेचर एट फाइनल कंडीशन, ओके। सो तो हमने Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, ओके। DQ अमाउंट ऑफ हीट हमने सप्लाई किया। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या कहता है कि अगर आप Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे तो सम अमाउंट ऑफ हीट इज यूटिलाइज इन वर्क डन। कुछ अमाउंट आपका वर्क डन में यूटिलाइज हो जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ हीट आपका इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में आपका सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा। सो DQ इज इक्वल टू में DU प्लस DW, ओके। सो वेयर DQ is the DQ is amount of heat supplied or change in heat, and dW is the small amount of work done by the system, work done by the gas, and Du is change in internal energy, जो आपका गैस का इंटरनल एनर्जी चेंज हुआ है इंटरनल ड्यू टू सप्लाई ऑफ हीट, ओके। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमें पता लगा DQ इक्वल्स टू में DU प्लस DW। तो जैसे कि आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर पर DQ इज योर M, अगर M kg ऑफ मास आपका MCP dt and du is your m
mcv dt and work done in a closed system is at constant pressure is p dv। सो ये तीनों इक्वेशन हम पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे अगर ये वैल्यू पुट वैल्यूज ऑफ dq du and dw in equation 1, तो हमारा इक्वेशन क्या रहेगा, mc p dt इज इक्वल टू में mcv dt प्लस p dv, ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है। नेक्स्ट हमें पता है कि फॉर ए गैस PV इक्वल्स टू MRT, वेयर R इज गैस कांस्टेंट, P प्रेशर, V वॉल्यूम एंड T इज योर टेम्परेचर है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड, then P dV plus V dP equals to MR dt। ओके, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर में है तो इसलिए ये आपका ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि आपने हीट कांस्टेंट प्रेशर सप्लाई किया हुआ है। सो P dV इक्वल्स टू में MR dt। ओके, सो P dV इज इक्वल टू में MR dt। तो यहाँ से हम या पी डी वी इक्वल्स टू में एम आर डी टी, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको, पी डी वी की वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे अभी नाउ फॉर ए गैस पी वी इक्वल्स टू में एम आर टी। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुका है। सो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट करेंगे। सो पी डी वी की वैल्यू हम यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन जो हो जाएगी एम सी पी डी टी इक्वल्स टू एम सी वी डी टी प्लस एम आर डी टी। ओके, तो यहाँ से आपके पास यहाँ पर आपके पास सी पी को अगर ऐसे सी पी इंटू एम डी टी और यहाँ पे सी वी आ जाएगा इंटू एम डी टी प्लस यहाँ पर आर हो गया और ये आपका एम डी टी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। सो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी दैट इज़ सी पी इक्वल्स टू सी वी प्लस आर और सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। सो ये हमारा फाइनल रिलेशन है सी पी और सी वी के बीच में। तो सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। ओके ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, तो हम आगे फर्दर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें पता है कि सी पी बाय सी वी इक्वल्स टू गामा। ओके, सी पी बाय सी वी आपका गामा के इक्वल होता है। ओके, तो इसकी वैल्यू सी पी बाय सी वी इक्वल्स टू गामा, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे हम इस इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या आएगा, चलिए देखते हैं। हमें पता है सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। ओके, डिवाइड बाय दोनों तरफ से हम सी वी से डिवाइड कर देंगे। तो इसको हम डिवाइड बोथ साइड विद सी वी। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी सी पी डिवाइड बाय सी वी -1
equals to R divided by CV. Okay, so Cp by Cv is gamma, so gamma minus 1 equals to R divided by Cv. तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आती है Cv इक्वल्स टू R डिवाइड बाय गामा माइनस 1 और R इक्वल्स टू Cv गामा माइनस 1। सो ये दो इक्वेशन आपका, ये दो रिलेशन आपका निकल के आता है यहाँ से। दिस वन एंड दिस वन। सो ये दोनों रिलेशन है आपके। तो ये हमारा फाइनल, ये हमारा रिलेशन है Cp और Cv के बीच में, और यू कैन से दैट Cp Cv और R के बीच में। R आपका गैस कॉन्स्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।